वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैम? ठीक है, आप सुनाएं। ठीक है मैम। काम कर लिया था, एक हफ्ते की तो छुट्टियां थी सिर्फ। 8.45 तक मैंने आपको दिया था। यस मैम, काम में गुजरी है छुट्टी। चलेंगे। 8 चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज रह गया वह 8.6 का सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। 8.6 ये हमारे पास है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस। दो इक्वेशन हमें गिवन होंगी जिनके अंदर दो ही वेरिएबल्स होंगे। हमने क्या करना होगा, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना होगा। ठीक है, दो इक्वेशंस के साथ एक सिस्टम बन जाता है। ये हम बात जानते हैं कि अगर हमें एक से ज्यादा इक्वेशंस गिवन हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ केसेस हैं। केसेस पहला है कि एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, पहला केस जो हम करेंगे वो ये होगा कि पहली एक इक्वेशन लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। दूसरा केस होगा कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग and the coefficient of x square and y square are equal। quadratic equations होंगी। ठीक है, दोनों ही equations quadratic होंगी। दोनों equations में ऐसी कोई टर्म नहीं होगी जिसमें x y आ रहा हो, मतलब कि x मल्टीप्लाई हो रहा हो किसके साथ, y के साथ। ठीक, और इनके जो कोफिशिएंट होंगे किसके, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, वो दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, ये जब हम करते हैं मेथड तो उधर आपको पता चलता जाएगा। केस 3 होगा कि both the equations are quadratic and contains only x square and y square terms। हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पावर जो है वो वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की पावर अगर 2 हो जाती है, x की या y की, तो ऐसी इक्वेशन क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप होगी उसमें क्या होगा, दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी लेकिन उनमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी, इसके अलावा कोई और टर्म मौजूद नहीं होगी। जैसे कि एक्स टर्म हो सकती है, जैसे कि वाई टर्म हो सकती है, ऐसी कोई और टर्म मौजूद नहीं होगी। फोर्थ केस होगा कि बोथ आर क्वाड्रेटिक, वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड द अदर इज नॉन होमोजेनियस। ठीक है, बोथ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं, बोथ की पावर 2 होगी। एक होमोजेनियस है। होमोजेनियस हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, होमोजेनियस होता है कि हमारे पास जो इक्वल के बाद कांस्टेंट टर्म हो वो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर। ठीक है, होमोजेनियस में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जीरो के बराबर होती है
और नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर नहीं होती। जैसे 5, 6 कोई और नंबर आ जाए तो फिर ऐसी इक्वेशंस होमोजीनियस नहीं होती। तो क्या केस होगा कि एक इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस है और दूसरी कौन सी है, नॉन होमोजीनियस है। और जो लास्ट केस है उसमें क्या है कि बोथ द इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं लेकिन क्या होंगी, नॉन होमोजीनियस होंगी। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ पहले 8.6 में 2 एग्जांपल्स हुई हुई हैं और बाकी एक्सरसाइज जो है वो मैंने यहाँ पर कर दी है। टाइप है, पहली टाइप है कि बोथ इक्वेशंस आर लीनियर। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस हमारे पास अगर लीनियर आ जाती हैं, ठीक, साथ साथ टाइप कर लिख दी है मैंने कि कौन सा सवाल हम कौन सी टाइप का कर रहे हैं। ठीक है, 8.6 में बोथ इक्वेशंस आर लीनियर, सवाल नंबर 1 और 2 इस तरह से आपने करने हैं। इनमें से सेकंड सवाल जो है वो यहाँ पर मैंने किया है लीनियर। ये देखें, पहली इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। वेरिएबल हमारे पास दो हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। किसी भी वेरिएबल की पावर 1 के अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि x भी लीनियर है और y भी लीनियर है। जब x और y दोनों हमारे पास लीनियर है तो इसका मतलब है दोनों की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 हमारे पास कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड है इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारे पास x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसके अलावा x और y की कोई और पावर मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये जो इक्वेशन 2 है ये भी हमारे पास लीनियर है। बोथ द इक्वेशंस आर लीनियर। हमें क्या करना है, हमें सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या जो काम हमने करना है वो ये होगा कि x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, हाँ, अब आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन में से, इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से किसी भी इक्वेशन में से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की वैल्यू फाइंड कर लें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पर कि इक्वेशन 1 थी मेरे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये गिवन इक्वेशन है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2y, यहाँ पर माइनस हो रहा था दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाएगा 2y प्लस 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ x इन टू। एक इक्वेशन से आप x या y, आपकी अपनी चॉइस है, आप x या y की वैल्यू फाइंड करें और दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैंने कहाँ पुट कर दिया, 2 इक्वेशन में। 2 में यहाँ पर ये 2 था, x की जगह मैंने क्या लिखना है, 2y प्लस 10, यहाँ पर प्लस y है, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो पूरी इक्वेशन है वो किस वेरिएबल में आ गई है, y वेरिएबल के अंदर आ गई है। ठीक है, 4y प्लस 20 प्लस y 5 के बराबर हो जाता है। यहाँ से 5y प्लस 20 5 के बराबर है। 5y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 15। y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, वेरिएबल y की वैल्यू आ गई है लेकिन वेरिएबल x की वैल्यू अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे कि x में जहां जहां y आ रहा है उसकी जगह y इज इक्वल टू -3 को पुट कर देंगे। नाउ पुट करते हैं y इज इक्वल टू -3 इन x इज इक्वल टू 2y प्लस 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को आप x के अंदर पुट करें तो x बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यूज आ गई, हमारा काम यहीं पर खत्म हुआ। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है, -3। सोल्यूशन सेट लिखेंगे। अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, जितने वेरिएबल्स होते हैं वो सारे वेरिएबल आपने लिखने हैं, लेकिन किस तरह से, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ठीक है, एक सेट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले सेट की नोटेशन है, इसके अंदर ये ब्रैकेट स्मॉल है, पहले x की वैल्यू है फिर y की वैल्यू है। जो आपके पास x की वैल्यू है वो 4 और y की वैल्यू कितनी है, -3। इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है और इसे सॉल्यूशन सेट की ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये पहली टाइप थी। पहली टाइप कौन सी थी कि दो इक्वेशंस हमें गिवन है और दोनों ही लीनियर है।
किसी भी एक इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की वैल्यू फाइंड करें और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो आपके पास वेरिएबल x और y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप है कि वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक। एक इक्वेशन लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सिस्टम को सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस आपको गिवन है। टाइप कैसी है कि एक इक्वेशन लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं सवाल नंबर 3 और 4 इसी मेथड के साथ होने हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है कि x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, पहली इक्वेशन गिवन है। x की हाईएस्ट पावर 1, y की हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन 1 जो है वो कौन सी हो गई, लीनियर हो गई। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 2 आ गई है, y की पावर भी 2 आ गई है। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, किसी एक भी वेरिएबल की पावर 2 हो जाए तो पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का मेथड है कि जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 है, लीनियर इक्वेशन में से आपने x या y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, लीनियर में से x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की फाइंड कर लें या y की फाइंड कर लें, आपकी अपनी। लीनियर में से x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे, ये मेथड होगा। ठीक है, लीनियर हमारे पास थी x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 1। ठीक है, x की ये वैल्यू आई है, इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये वैल्यू पुट की x की, यहाँ से आ गया 2, x की जगह हमने लिखा 3y प्लस 1। x की पावर 2 है इसलिए 3y प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर दी, पूरी इक्वेशन y में आ गई है। सॉल्व क्या, फार्मूला ओपन किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला ओपन किया, 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, 18y स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 12y प्लस 2 प्लस 7y स्क्वायर 6 के इक्वल आ जाता है। इसको 18 और 7 y स्क्वायर की टर्म्स हैं, 25y स्क्वायर बन जाता है 12y प्लस 2, ये प्लस 6 था इधर जाकर माइनस 6 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है 25y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, लिहाजा इसको आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, फार्मूला लगाकर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, चूंकि वेरिएबल इस वक्त y है इसलिए y की वैल्यू आएगी, y बराबर होता है किसके, आप फार्मूला जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, आपने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट की, पुट करने से हमारे पास ये रिजल्ट आता है। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है, y की वैल्यू आती है। ठीक है, y की वैल्यू आ रही है 2 माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 ओवर 25। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर आपके सामने है। y की वैल्यू आ गई, लेकिन x की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर 3 है, y की जगह जो वैल्यू हमारे पास अभी आई है वो वाली वैल्यू लिखेंगे और उसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि x हमारे पास किसके बराबर था, 3y प्लस 1, यहाँ पर 3 लिखा, y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो वैल्यू कितनी है, माइनस 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 34 ओवर 25 प्लस 1। ठीक है, अगर ये सॉल्व होता है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। 25 हमने एलसीएम ले लिया हुआ है, माइनस 18 कैसे आया, इस 3 को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 34 प्लस 25। स्क्वायर रूट के बगैर टर्म्स कौन सी हैं, -18 और 25, इनको ऐड किया तो 7 आया प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 34 ओवर 25। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन क्या आया है, सोल्यूशन हमारे पास आया
कि x और y, आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू लिखी, कॉमा डाला, y की वैल्यू लिखी, इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेथड पहले आपने देख लेना है टाइप कौन सी है। ये जो टाइप थी, एक सवाल हमने किया जिसमें दोनों ही लीनियर इक्वेशंस थी, और जो दूसरा सवाल है उसमें क्या है हमारे पास कि एक लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है। जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, x की फाइंड कर लें या y की फाइंड कर लें, और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, जब आप उसको क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी ही इक्वेशन एक ही वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, या x में आ जाएगी या y में आ जाएगी। इस वक्त y में हमारे पास आ रही है, y में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का मेथड हमें आता है। 3 मेथड है, कोई सा एक लगा लें। फैक्टर नहीं बन रहे थे इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो आपने क्या करना होगा कि जो x की वैल्यू हमने लिखी थी उसके अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x भी आ जाएगा। x आ गया, y आ गया, उनको सोल्यूशन सेट के अंदर हम इंक्लोज कर देंगे। ठीक है, कोई सवाल पूछना हो यहाँ पर? सवाल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। टाइप है नेक्स्ट, वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब है हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी या क्वाड्रेटिक भी नहीं होगी। तो एक इक्वेशन लीनियर है। लीनियर का क्या मतलब था, अभी हमने देखा कि वेरिएबल x की पावर भी 1 है, वेरिएबल y की पावर भी 1 है। इक्वेशन 1 लीनियर है। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें, इक्वेशन नंबर 2 में x और y आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू 4। x और y मल्टीप्लाई जहां पर हो जाए, ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर सिर्फ y है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन जब x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाए किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। ठीक है, बल्कि ये आगे जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सही है, तो याद रखने की बात ये, आपने ये नहीं देखना, सिर्फ ये नहीं देखना कि x की पावर नहीं यार ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ सिर्फ ये नहीं देखना कि x की ਉਹ ਵੀ वैल्यू, ਭਾਈ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚੂ ਹੈ सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, इसको हम लीनियर इक्वेशन लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 2 की मैं बात कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। जब भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, बल्कि आगे जाके अभी आप देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा जी, काम कैसे है, किसी भी एक इक्वेशन में से अगर आप फाइंड कर सकें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक होती है तो आपके पास पॉसिबल नहीं रहता कि यहाँ से y की वैल्यू लिख लें या x की वैल्यू लिख लें। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x या y की वैल्यू को फाइंड कर लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने y की वैल्यू लिख ली 4/x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की वैल्यू फाइंड कर लें, इसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर लें। ठीक है, या सेकेंड इक्वेशन में से आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 4/y। कोई भी एक मेथड आप लगा लें, इक्वेशन 1 को यूज कर लें या इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर लें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। y की वैल्यू किसके बराबर है, 4/x। ठीक है, एक इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, मेथड यही है। y इज इक्वल टू 4/x को मैंने कहाँ पे पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक, यहाँ से मुझे आसान लगा कि y की वैल्यू, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को यूज करना ज्यादा आसान लगा इक्वेशन नंबर 1 की बजाय। ठीक है, अगर आप 1 को भी यूज करेंगे तो भी आपका सवाल गलत नहीं होगा, सेम रिजल्ट आते हैं। x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर नहीं है। y इज इक्वल टू 4/x मैंने फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया।
इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू फाइंड की और उसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिख लिया। 3x माइनस 5, y की जगह मुझे क्या लिखना है 4 ओवर x इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 20 ओवर x 1 के इक्वल है। एलसीएम एलसीएम लिया तो x आ गया, यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू x, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन मेरे पास आई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर नहीं बन रहे। अगर फैक्टर बनते हैं, फैक्टराइजेशन सबसे आसान होती है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि फैक्टर नहीं बन रहे होते, तो हम क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम जानते हैं x किसके बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूला हम जानते हैं, इसे यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। b की वैल्यू कितनी है -1। ठीक, x के साथ वाली टर्म b है -1 है। यहाँ पर चूंकि फार्मूले में माइनस भी होता है, इसलिए ये +1 हो जाएगा। प्लस माइनस हमने सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a 241 ओवर 6 हमारे पास रिजल्ट आया है। x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आप देखें एक नंबर आ गया। y की वैल्यू अब फाइंड करनी है। y किसके बराबर लिया था, y हमारे पास बराबर था 4 ओवर x। ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे 4 ओवर x। 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आई है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 241 ओवर 6। ठीक है, अब ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा। ये बात आप जानते हैं कि a ओवर b ओवर c की अगर फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं, तीन टर्म्स में आपस में डिवाइड होती है, आपको नजर आ रही हैं। तो a और c पहली को और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 241। 6 और 4 मल्टीप्लाई हुए 24 आ गया। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों को सोल्यूशन सेट के अंदर हम लिखेंगे। पहले x की वैल्यू है और फिर y की वैल्यू है। ठीक है, कोई सवाल पूछना हो? आज अभी हमारा पढ़ने का टेम्पो नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है टाइप। टाइप है हमारे पास कि बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक containing only x square and y square terms। ठीक है, जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो ऊपर मैंने सबसे पहले लिख दी थी, आपकी बुक में वैसे टाइप नहीं लिखी हुई। बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, दोनों ही इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं। containing only x square and y square terms, जिनमें सिर्फ हमारे पास x square आएगा या y square आएगा। ठीक है, जैसे कि सवाल नंबर 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 3 के इक्वल है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 के इक्वल है। अब आप देखें कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म है, इसके अलावा कोई और x या y की टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है कि उसमें 2 पावर होती है, 1 पावर भी हो सकती है। ठीक है, 1 पावर भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर x भी आ सकता था। इसी तरह से y के लिए भी क्या हो सकता था कि y की पावर 2 है, y की पावर 1 भी हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर सिर्फ 2 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी है। इसके अलावा भी टर्म्स आ सकती हैं, लेकिन ये टाइप कैसी है, टाइप ऐसी है कि हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स होंगी, इसके अलावा कोई और टर्म मौजूद नहीं होगी दोनों इक्वेशंस में। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 3 के इक्वल है, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 के इक्वल है। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। सॉल्व करने का मेथड क्या है, सॉल्व करने का मेथड ये, क्योंकि सवाल इस तरह के हैं कि आप इन पर एक से ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं। कहीं से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कहीं से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, मेथड ये है कि आप ये भी काम कर सकते थे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर की या वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें और उसे दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और एक और मेथड भी है, वो मेथड भी हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। कि हमारे पास यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 2। सही हो गया।
हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट्स को सेम कर दें, मतलब कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में भी एक्स स्क्वायर के साथ 2 बना सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम कर दें। सेम करने का मेथड क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो बड़ी रकम है वो कितनी है, 2 है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, पूरी इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए ताकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम हो जाए। हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड पर भी करेंगे और राइट साइड पर भी करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। नई इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1 से ही आई है, सिर्फ क्या किया, इक्वेशन 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 2 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। कोफिशिएंट्स को हमने सेम किया, सिर्फ कौन से, एक्स स्क्वायर के। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखी है, 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। इसमें से हमने माइनस करना है कौन सी इक्वेशन को, 2 इक्वेशन को, वो कौन सी है, 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। दो इक्वेशंस हमने लिखी, माइनस किया, माइनस का क्या मतलब है कि पॉजिटिव साइन है तो उसको नेगेटिव कर देना है, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ये क्या था, नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस करने से आप जानते हैं साइन का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर प्लस का 4 था, अब ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कोफिशिएंट सेम किया और माइनस किया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो आपस में कैंसिल हो गई, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से क्या आया, 8y स्क्वायर में ऐड हो रहा है कितना, y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। यहाँ से 6 माइनस 4 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/9, ठीक है। तो y किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दफा हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम किया है, अब हम क्या करते हैं कि y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को सेम कर देते हैं, ठीक है। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। अब वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर अगर हमने सेम करने हैं तो यहाँ पर आप देखें कि वाई स्क्वायर के साथ 4 है और यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ कितना है, -1। सेम करने का मेथड क्या होगा कि हम इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4y स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर -4y स्क्वायर आ जाएगा। 4 के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये बन जाएगी 8x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने किया भी होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 2 बाय 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पर भी करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस को जमा करना होगा, क्योंकि एक में कोफिशिएंट है 4y स्क्वायर और दूसरी में है -4y स्क्वायर, ठीक है। दो कांस्टेंट जब आपके पास आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन के साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था, दोनों ही पॉजिटिव थे, यहाँ पर भी 2x स्क्वायर था, यहाँ पर भी 2x स्क्वायर था, तो हमने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया था ताकि ये वाली एक नेगेटिव साइन के साथ आ जाए और तब क्या आपस में कैंसिल हो जाती है। इस वक्त क्या है, इस वक्त एक हमारे पास 4 पॉजिटिव है और एक -4 है, ठीक है। कोफिशिएंट जो है वो माइनस साइन के डिफरेंस के साथ हैं, इसलिए अब हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर देंगे। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो क्या आता है कि 9x स्क्वायर यहाँ से 19 के इक्वल आ जाता है, x स्क्वायर की वैल्यू 19/9, तो x किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा बोथ साइड, 19 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। सोल्यूशन सेट आ गया, एक्स वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू, ठीक है जी। कोई सवाल पूछना हो, कोई
कोई सवाल पूछना हो तो आप बता दें, मैसेज कर दें। काम आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है वैसे। टाइप हमने भी जो की वो कौन सी थी, दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक थी, सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स थी। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड हमने क्या लगाया कि इनके कोफिशिएंट्स को सेम करें। एक दफा एक्स के कोफिशिएंट को सेम किया और एक दफा हमने वाई के कोफिशिएंट्स को सेम कर दिया। नेक्स्ट है टाइप बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग एक्स वाई टर्म्स। ऐसी इक्वेशंस हमारे पास आई हैं कि क्वाड्रेटिक हैं और उनके अंदर ऐसी टर्म मौजूद है जिसमें एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इनमें क्या है कि एक इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस होगी और दूसरी कौन सी है, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, जैसे कि सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 में क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब इक्वल टू 0 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कांस्टेंट टर्म 5 है, ये 0 के बराबर नहीं है। अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो टर्म आती है कांस्टेंट, तो फिर ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, नॉन होमोजीनियस। दो इक्वेशंस हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं। क्या है हमारे पास, कैसी टाइप है कि इक्वेशन के अंदर एक्स वाई वाली टर्म आ रही है जिसमें एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके अंदर भी आ गई और इसके अंदर भी आ गई। लेकिन एक इक्वेशन होमोजीनियस है और दूसरी क्या है, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो जो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। जो इक्वेशन होमोजीनियस है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके फैक्टर बन रहे होंगे, उसके आपने फैक्टर बना देने हैं। जैसे कि यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर बन सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बन सकते हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे, हमें दो ऐसी टर्म्स लिखनी है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आए, -6 x² y²। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर -3, आपने a और c को मल्टीप्लाई करना होता है, -6 आए और अगर ऐड करें तो कितना है, प्लस का 5। ठीक, तो ये कैसी बनती है, 2x² प्लस 6xy माइनस xy माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। मिड टर्म ब्रेक हुई इन दो फैक्टर्स के साथ, प्लस 6xy और माइनस xy के साथ। ठीक है, अब पहली दो टर्म्स में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा प्लस 3y। लास्ट टू टर्म में से -y कॉमन आता है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो फैक्टर हमारे पास बने, एक फैक्टर आया है 2x माइनस वाई और दूसरा फैक्टर आया है x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन्हें अलग अलग सॉल्व किया, 2x माइनस वाई 0 के बराबर है। आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगी, 2x के बराबर। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप चाहें तो x की वैल्यू लिख लें, चाहे y की वैल्यू लिख लें, जो ज्यादा आसान है। जैसे कि y की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास आ रही है, y किसके बराबर है, 2x के, मैंने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, इधर से मैंने क्या किया है कि x प्लस 3y 0 है, x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, -3y के बराबर है। कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड कर लें। जब यहाँ से हमने होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किया है, उसके फैक्टर बनाए हैं, हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं। अब हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 2x को मैं कहाँ पर पुट करूंगी, मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की और उसको क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के अंदर जो कि नॉन होमोजीनियस है उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x, इसको मैं पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 2 के अंदर मैंने पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 4x² माइनस 8, y की जगह लिखा 2x इक्वल्स टू 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 4x² माइनस 16x² 5 के इक्वल है, -12x² 5 के इक्वल है, x² की वैल्यू -5/12y। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, -√5/12
यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर, आयोटा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5/12। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू आई। x की वैल्यू आ गई तो यहीं पर y क्योंकि किसके बराबर था, 2x के बराबर था y। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिख दूंगी +-2 आयोटा, x की वैल्यू कितनी आई है, 5/12। यहाँ से मैम ऐसी इक्वेशन को हम फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं ना। फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला लगाया है हमने यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फैक्टर बना दिए, कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी मेथड लगा दें। कोई सा मेथड है कि आप फैक्टर बना लें या फार्मूला लगा लें या कंप्लीट स्क्वायर कर लें, कोई सा भी एक मेथड आप लगा सकेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जब यहाँ से x, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड में क्या है, सेकंड में मेरे पास x बराबर आ रहा था -3y के। ठीक है, x बराबर है -3y। अब मैं क्या करूंगी, पुट कर दूंगी x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट में से वैल्यू फाइंड की और उसको सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। x इज इक्वल टू -3y पुट किया सेकेंड इक्वेशन में, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है कि 60y² 5 के बराबर है। y² की वैल्यू 50/60 आती है, 1/12। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±स्क्वायर रूट ऑफ 1/12। ठीक है, लेकिन x किसके बराबर था, x बराबर था -3y के, तो यहाँ पर मैंने -3 लिखा, साथ में y की वैल्यू लिख ली। अब मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया, दो दो वैल्यूज करके आ रही हैं। ठीक है, पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की। x की वैल्यू थी ± आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5/12। इसके लिए y की वैल्यू कितनी आई हुई है, ±2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5/12। एक ये ऑर्डर पेयर बना है। ठीक है, दूसरा ऑर्डर पेयर कैसे आएगा कि x की वैल्यू आई है ये वाली ±3/√12 और y की वैल्यू कितनी है, ±1/√12। ठीक है, x की वैल्यू के लिए जो आपके पास y की वैल्यू आती है वो वैल्यू हमने लिखनी है, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, जैसे इस वक्त हमारे पास 4 बेसिकली सोल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें 2 की फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस माइनस साइन को इकट्ठा करके लिख रहे हैं। ठीक है, आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अलग करने की जरूरत नहीं है। +-x लिखा, +-y, हमारे पास एक ये आ गया। इसी तरह से यहाँ से पहले x की वैल्यू लिखी और फिर y की वैल्यू लिखी। ठीक है, तो ये टाइप थी जिसमें एक इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस थी और दूसरी नॉन होमोजीनियस थी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। आपने क्या करना है, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके फैक्टर बन रहे होंगे, उसके फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, फैक्टर बनाकर वहां से x या y की वैल्यू फाइंड करें और उसको सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है कि बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन विच coefficient of x square and y square are same and xy term is missing। ठीक है, दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं। दोनों इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि xy वाली टर्म मौजूद नहीं है, ऐसी कोई टर्म मौजूद नहीं होगी जिसमें xy के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो। ठीक है, और एक और कंडीशन भी है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो सेम है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारे पास टाइप ही ऐसी है कि इक्वेशंस दोनों क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, इनमें कोई भी किसी भी टर्म, किसी भी इक्वेशन के अंदर एक्स वाई वाली टर्म मौजूद नहीं है। और साथ में एक और कंडीशन भी है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं वो दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है,
अब आपने यहाँ पर क्या करना होगा, डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है वो सेम है। हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, ये टर्म भी कैंसिल हो गई, ये टर्म भी कैंसिल हो गई, कोफिशिएंट दोनों के सेम है। यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है 2x, यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है -y, इक्वल आ जाएगा -3 के। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 3x, 2x + 3